तो आज के इस सेशन में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। सो लिख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। टाइम पीरियड 1891 टू 1956। फर्स्ट नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was greatest ruler, great leader of depressed classes, depressed classes, and eminent jurist, एक अच्छे न्यायवादी भी। he set up he set up he set up a network of the colleges. The name of People's Education Society. Education Society. हाँ जी, लिखो। थर्ड वन, he founded the depressed classes institute and समाज समता सोसाइटी and समाज समता सोसाइटी। ही पार्टिसिपेटेड, अकेले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तीनों की तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो पर्सन पार्टिसिपेट इन दी ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो राइट आंसर इज दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड पूना पैक्ट signed between in the Ambedkar and Gandhi। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ इन 1932 में। एंड ऑफ द लाइफ, ही इम्ब्रेस द बुद्धिज्म। इम्ब्रेस का मीनिंग होता है अपनाना, बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। टाइम पीरियड 1889 to 1860, sorry, 1964, 1964। He became the General Secretary of INC in 1928, and became the president इसके प्रेसिडेंट बने थे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, in 1929। He passed the independence रेजोल्यूशन कि हमें स्वराज्य चाहिए। पास द इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, जब इनकी प्रेसिडेंटशिप थी, किसकी? अंडर द प्रेसिडेंटशिप एट लाहौर सेशन। थर्ड नंबर, he was the first Prime Minister of India. Time period 1947 to 1964. And he gave the Panchashil and leave the policy of non-alignment, यानी कि बुक्स, कौन कौन सी बुक्स लिखी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्बस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्बस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। A bunch of old letters, the unity of India, नहीं बेटा उसी के साथ, the unity of India, independence and after, and India and world,
India and world, etc. Next one, next freedom fighter is the Dr. Rajendra Prasad. Dr. and world after डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1884 टू 1963. हाँ भाई मूर्खो, कौन थे राजेंद्र प्रसाद? किसके? हाँ फिर बोलते क्यों नहीं है? He founded the National College at Patna, Bihar. He was president of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly. And he was honored. वो सम्मानित किए गए with the भारत रत्न in 1962. फोर्थ नंबर, न्यूज़पेपर था उनका. न्यूज़पेपर कौन सा था? देश. हिंदी वर्क था इस पर, हिंदी में लिखा गया. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो फ्रीडम फाइटर आते हैं उनका नाम था सी राजगोपालाचारी. Can I proceed to next slide? One is the Chakravarti Rajgopalachari. Time period 1879 to 1972. इसको बच्चे शॉर्ट फॉर्म में सी राजगोपालाचार्य भी बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं कहीं पर सी राजगोपालाचार्य सी आर बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा कि सर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बारे में बात कर. He was a politician and lawyer from Tamil Nadu. वो तमिलनाडु के लॉयर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे. He started the CDM. CDM का मीनिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट in Tamil Nadu and was arrested. और इसी में जो है वो अरेस्टेड भी हो गए थे. अरेस्टेड फॉर लीडिंग करते हुए ए सॉल्ट मार्च फ्रॉम त्रिचलापल्ली टू विंध्यरनियम on the Tanjore coast. He served as the
गवर्नर ऑफ द बंगाल, गवर्नर ऑफ द बंगाल, अगस्त टू नवंबर 1947 and was the first and last governor general of India, and he became the home minister. He became the first, नहीं सॉरी, होम मिनिस्टर भी रह चुके. Fifth number, he founded the स्वतंत्रता पार्टी. He founded the स्वतंत्रता पार्टी. He founded the स्वतंत्रता पार्टी. स्वतंत्रता पार्टी. रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर he was a poet, philosopher, educationist, internationalist, and patriots. His elder brother was Stindranath Tagore. Stindranath Tagore became the first ICS यानी कि Imperial Civil Servant. He founded the शांति निकेतन. Fourth number, he awarded by Nobel Prize, first Asian Nobel Prize in 1913 for his book. इसकी बुक की कौन सी थी? गीतांजलि. और फिफ्थ नंबर, he composed the national anthem ऑफ टू नेशन. दो देशों का उन्होंने नेशनल एंथम लिखा था. फर्स्ट वन इज दी जनगण मन फॉर द इंडिया. दूसरा लिखा था
हमार सुनार बांग्ला, हमार सुनार बांग्ला, बांग्लादेश की। Okay, so this is our last slide. Remaining topic we will continue from tomorrow. If you have any doubt, any question, please raise in the comment section. Thank you very much for listening patiently. Have a nice day. Bye bye.